ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन तस्मै स्वयं रूप कदा श्रियं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साधना रघुनाथं नितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सर्वललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकुशले हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानं सुखदेवी प्रणमामि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। नामादि मनुष्य तदा देवेन तिष्ठन् नानावतारकरो गुणेषु कृष्ण स्वयं संभव कर्म कुमान्यो गोविन्दमानि पुरुषं तमहं नमामि गोविन्दमानि पुरुषं तमहं नमामि गोविन्दमानि पुरुषं तमहं नमामि। पिछली बार हमने देखा कैसे भारत अपनी पूरी सेना के साथ निकले और सेना के साथ जा रहे हैं और भारद्वाज के आश्रम में उतरे रात को। वहाँ से अगले दिन सुबह बता रहा था कैसे वो पुरी के आश्रम में पेड़ भी मृदंग बजा रहे थे और इस तरह से अगले दिन सुबह वापस चल के चित्रकूट को पहुँचे। जब इतनी बड़ी सेना चित्रकूट को पहुंची तो शत्रुघ्न जो है भरत और शत्रुघ्न साथ में चल रहे थे। उन लोगों ने वहाँ पे सेना को नीचे ही छोड़ा और सेना को छोड़ के वो खुद अंदर पहुँचते हुए गए चित्रकूट में। तो भगवान का कुटिया कहाँ पे, प्रभु की भैया की कुटिया कहाँ है, वो खोजने के लिए वो आगे बढ़े। इस तरह से यहाँ से आज आगे लेके जाएंगे। पिछली बार मैं यहाँ पर गई तो चित्रकूट की शोभा बताई जा रही है। कैसे चित्रकूट कैसा दिख रहा है। आम के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं, आंवले के पेड़ हैं, अनस है, अनार है, केला है और पीपल, नीम, महुआ जो सफ़ेद से मोह बोलते हैं, महुआ, बेर, सुखाने से सर्दी हो जाती है, बेर और कदम है। कदम का जो फूल होता है भगवान को चढ़ता है। बेर जो होता है ऐसा गोल गोल होता है, हरा बेच होता है। पहले के ज़माने में लोग पीटने के लिए बच्चों को पीटते थे, ऐसा गोल गोल होता है और मारने के समय सीधा हो जाता है, वापस हाथ में घूमने गोल से ऐसा आ जाता है। थोड़ा भयानक दिखता है, टकराव दिखता है और बहुत बड़े जोर की चोट लगती है। आवाज़ कम आता है तो ज़्यादा लगता है। व्यक्ति हंसे ऐसा हरा होता है, गोल गोल ऐसा खुद ही घूम जाता है मारने में। ये वेद के पेड़ में बांस
बांस, बैम्बू, इस तरह से पूरा वन जो है फलों और फूलों के वृक्षों से भरा हुआ। इन स्थिति में यहाँ पे और जानवर कौन कौन से थे? हिंसक, अहिंसक सभी प्रकार के जानवर थे, लेकिन झगड़ा नहीं करते थे। शेर और हिरण जो है वो झगड़ा नहीं करते, साथ साथ चलते। ये चित्रकूट के वन की महिमा है, ऐसा वन है। और वहाँ पे मंदाकिनी बहा करते, इसका पानी अभी भी अगर आप पिएंगे बीमारी नहीं होगी। तो उस समय भगवान राम के समय जो बहा करती हुई, उसके औषधि के गुण और क्या कहना है, अभी भी वो पीने से थकावट हो गई। तो वो मंदाकिनी उस जंगलों में बहा करती है भी उस समय बहा कर रही थी। इस तरह से भारत की जो सेना थी वो पूरे 1.5 योजन विस्तार में फैली हुई चलती थी। तो 1.5 योजन विस्तार के साथ चलती। 1 योजन होता है 8 मील, 1.5 योजन मतलब 12 मील, मतलब 12 या 1.5 हो गया, करीब 18-19 किलोमीटर का वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उतने में उसकी सेना से चलती थी। मतलब पूरा पुणे शहर जो है इतना एरिया उसको पहले लगता था चलने के लिए। हरे कृष्ण, ये भारत की सेना ऐसे चला करती थी। तो वहाँ जाकर भारत की सेना ने जब पड़ाव डाला तो 20 किलोमीटर का पड़ाव पड़ गया। अब भरत शत्रुघ्न सबको छोड़ के आगे बढ़े ये देखने के लिए कहाँ पे प्रभु कहाँ पे। और इतनी बड़ी सेना लेके यहाँ पे इस तरफ दूसरी तरफ क्या हो रहा है? लक्ष्मण को ऐसा कुछ आहट और जानवर भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जानवर एक एक तरफ भाग रहे हैं। लक्ष्मण बोला ऐसा कैसे, जानवर इस तरह से कैसे भाग रहे हैं? सब हाथी भाग रहे हैं, बाघ भाग रहे हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? लक्ष्मण को समझ में आया हो ना हो कोई सेना हमारे यहाँ लड़ाई करने के लिए। तो साल का वृक्ष हो गया, साल का वृक्ष सीधा जाता है और काफ़ी लंबा होता है, 100 फीट का वृक्ष होता है। अभी इस गली में कहते हैं तो वृक्ष और भी लंबा होता है। साल जो है वो 1000 साल तक भी खड़ा रहता है। इसकी आयु गिरता भी है तो 1000 साल तक खड़ा रहता है और पानी में सड़ता भी 1000 साल तक। ऐसे पहले के साल वृक्ष हुआ करते हैं, अभी थोड़ा कलयुग आ गया, थोड़ा समय कम हो जाएगा सब। तो साल के वृक्ष में लक्ष्मण जी चढ़ गए, लक्ष्मण जी महाराज चढ़ गए उसके ऊपर। चढ़ के ऊपर से देखा कि दूर से एक सेना ऐसे आ रही है और उसके झंडे पे गोविंद का वृक्ष का चिन्ह है। तो और जब वो और चलते 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 इधर आने लगे, समझ में आया कि ये सेना तो अयोध्या की सेना है। ऊपर से चिल्लाने लगे ये भरत आ रहा है हमारे को आक्रमण करने। जल्दी से उतरे, बोले भैया सीधा वो गुफा में छिपा दीजिए, तो धनुष मान लेके खड़ा है, समय आ चुका है, भरत को मार देंगे और अयोध्या का राज ढूंढ लेंगे। हरे कृष्ण, डरने नहीं लक्ष्मण। कल उनका आविर्भाव है, कल बलराम जी का आविर्भाव है। बलराम जी का जो विचार है और उनके जो स्वभाव है राम से एकदम उल्टा चल रहा है। राम जहाँ शांत रहते हैं वहाँ गुस्सा करते हैं, और जहाँ पे राम गुस्सा करते हैं वहाँ वो शांत रहते हैं। कृष्ण बल और बलराम रुक्मिणी के जब रुक्मिणी का विवाह हुआ था, तो रुक्मिणी के विवाह के समय रुक्मी जो था, रुक्मिणी का भाई, वो रुक्मी जो है वो कृष्ण को चैलेंज दे रहा था कि तुम कैसे मेरी बहन को लेकर खा सकते। और वो पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया, 3 बार उसे छोड़े, धनुष चढ़ा के एक साथ 3 बार छोड़े एक साथ। तो भगवान ने अपने धनुष पे 6 बार छोड़े एक साथ। ये क्षत्रियों का स्टाइल होता है, 7 भी छोड़ सकते थे, 5 भी छोड़ सकते थे, 3 भी छोड़ सकते थे, लेकिन 3 का जगह 2 6 होता है ऐसा। तो वो हार गया, उसको पकड़ा गया, रुक्मी पकड़ा गया। रुक्मी को पकड़ने के बाद भगवान ने रुक्मी के बालों को काट काट के छील जैसा सेविंग कर दिया, बीच में छोड़ दिया ऐसा, थोड़ा थोड़ा बाल रुक्मी बड़े ऐसे बाल जैसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसा गिर रहा है। तो रुक्मी का जो चेहरा था वो विशेष रूप से खराब कर दिया गया। इसको कहते हैं रुक्मी कट। अलग अलग कट होता है, हिप्पी कट, फैशन कट, नेवी कट, वो रुक्मी कट था। तो रुक्मी जो था वो ग्लानि से मारा जा रहा था। तब बलराम जी वहाँ आए, बलराम जी ने बड़ा डांटा कृष्ण, ये क्या ऐसा शोभा देता है? देखो ये तुम्हारा बहन ही है, तुम्हारा पति का बहन जो पति का भाई साल, हाँ साल, ये जो साला है और ये इसकी ऐसी गति की है, बहुत डांटा कृष्ण, ये एकदम उचित
कृष्ण वहाँ पे गए थे युवा में, और ये बलराम जी वहाँ पे, उनको बलराम जी को खेलना नहीं आता था जुआ, लेकिन वो जुआ खेलने के लिए सबने लगा दिया और बलराम जी हार गए तो बोले हार गए तो क्या करें, 100 सोने था तो 1000 सोना लगाया उसको, 1000 के जगह 10,000 लगाया। एक बार आखिरी में जब उन्होंने 1 लाख के ऐसा 10 लाख लगाया तो वो जीत गए। तो जो रुक्मी था वो मारने को तैयार था, वो बोला नहीं तुम हारे हो, तुमको पता है तुम गवाले हो, गाँव में तुम गाय चराते हो, तुमने कभी सब राजाओं का खेल खेला ही, तुमको क्या समझ में जीत क्या है हार के। तब आकाशवाणी हुआ कि बलराम जीत गए, फिर भी वो बोल रहा था कि नहीं मैं जीता। और एक कलिंग उड़ीसा का जो राजा था वो दांत दिखा रहा था। बलराम जी देख रहे थे, बलराम जी ने अगला दाव लगाया, फिर से जीत गए, फिर से ही कर रहा कलिंग का राजा, और रुक्मी जो है वो मैं जीता। बलराम जी गुस्सा हो रहे थे, आंखें लाल हो रही थी। एक का एक उठे, गदा उठाया, रुक्मी को ऊपर दे मारा, रुक्मी का कलेजा हुआ। रुक्मी जो है परलोक से जाते हैं, बलराम जी भगवान की। और कलिंग जो था हंस के दिखा रहा था, दांत दिखा रहा था। बलराम जी ने कैसे मुक्का मारा, 32 के 32 अंदर चले गए। बाकी राजाओं ने ऊपर देखा, सब भाग गए। अब रुक्मी मारा गया, कृष्ण वहां खड़े हैं, रुक्मिणी भी खड़ी है। बलराम जी कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण बोलेगा वाह वाह अच्छा किया, है ना, लेकिन कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे। रुक्मिणी एक तरफ है, उसका भाई है। कृष्ण सोच रहे मैंने जब सेविंग किया था तो तुमने मुझे उपदेश सुनाया, आज मारा किसने, तूने मारा, है ना, तभी तो तू उपदेश दे रहा था, अभी मारा तो तू नहीं मारा। देख ऐसे देखते रहते हैं, भगवान के अंदर कैसे कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो ऐसा विशेष भाव है। तो जब इस तरह से उनको मार दिया तो कृष्ण कहते हैं चुप इसलिए रहे, अगर हंसते थे कि तूने अच्छा किया, रुक्मिणी को खराब लगता, और अगर बोलते थे कि ये बहुत बुरा हुआ है, बलराम जी को खराब लगता, तो क्या करे तो चुप। इसलिए कभी कभी चुप रहना बहुत समझदारी की बात होती है, कहीं चुप रहना बहुत समझदारी की बात कि आप समझदारी से कोई चुप रहिए, तो कृष्ण चुप रहे। तो बलराम जी का जो स्वभाव है, देखेंगे एकदम विरोधाभास का स्वभाव है। जब ये रामलीला में आप देखेंगे आगे आता है कि भक्त लक्ष्मण कहते हैं कि हमेशा मेरे को इस लीला सुनना ही पड़ा, सीता को अग्नि प्रवेश कराने का सब उनको ही सेवा था, सीता के नीचे से आग लगा, सब उनका ही सेवा, लक्ष्मण जी का सेवा। सीता को जंगल छोड़ के आने लक्ष्मण करेगा। लक्ष्मण बोले आखिरी हाथ हो गया, हाइट हो गया, हाइट आगे से अवतार दूंगा तो बड़ा मैं बन के आऊँ, छोटा बन के नहीं आऊँ। छोटा बन के आना बड़ा प्रॉब्लम है, खाली सुनना पड़ता है, ऐसे सब सेवा करना पड़ता है। तो अगले से बलराम बन गया तो वो कृष्ण को ऑर्डर देगा। इसलिए कल जो बलराम है मेरे से बहुत इंपॉर्टेंट है और बलराम जी जो है भक्तों के लिए बहुत विशेष है। इसलिए विशेष है कि बलराम जी जो है वो गुरु का कार्य है, लक्ष्मण जो है गुरु का कार्य है। और गुरु जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो ही कृष्ण आने का जो फल है वो मिलता है, तभी कृष्ण आते हैं हमारे जीवन में। जब तक लक्ष्मण की कृपा नहीं मिलेगी, राम की कृपा नहीं मिल सकती। तो लक्ष्मण जो है वहाँ से नीचे आके राम को बोलते हैं भैया देखो ऐसा ऐसा है, मैं सबका वध कर दूंगा। लक्ष्मण थे भी ऐसे, संकर्षण स्वयं थे, भगवान के प्रथम अवतार थे, बलराम जी थे, सारे ब्रह्मांडों को अपने सर पे धारण करके रखते थे, कुछ भी कर सकते। अब हवावेश में बोले जा रहे हैं इस तरह से। और सेवा कैसे करते थे, वीर आसन में बैठते थे, बता रहा था, एक पैर पूरा मोड़ के, एक पैर ऐसा खोल के, हाथ में 3 धनुष खींच के ऐसा बैठते थे। ऐसा कहाँ कुछ दिख गया तो बस लोड गन बोलते और उंगली घोड़े के ऊपर, बस खाली ऐसा कट मारना ही बस बोले चलेगी। इसमें तो फिर भी खींचने की जरूरत है, उसमें खींचने के लिए खींचे हुआ, खाली इसमें छोड़ने की जरूरत है। इससे दोनों थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है कि नहीं, इसमें खींचा तो बोले आ जाते हैं, ये खींचा ही रहता है, इसमें छोड़ने की जरूरत है, बस छोड़े ही चली जाती है। तो लक्ष्मण जी नीचे उतरे, बोले सीता को हम छिपा देंगे, सीता जी को छिपा के हम दोनों अभी धनुष लेके हम लड़ाई करने निकलते। राम बोले तुमने कभी भरत को ऐसा देखा है?
पहले भरत ने ऐसा कभी किया धर्म के विरुद्ध आचरण। तुम भरत के पूरा जीवन को देख के कुछ निष्कर्ष निकालो, सीधा एक चीज देख के उसका पूरा उस पर मत लगाओ। हम क्या करते हैं जीवन में, एक चीज किसी ने खराब कर दिया, जीवन में अच्छा किया ना, उसको देखते हैं, उसको पकड़ के हम उसको क्षमा नहीं करते जीवन में, क्योंकि हम इंसान हैं, दूसरे के दिल को समझ नहीं पाते। लेकिन वो भगवान सबके दिल में है, और भगवान कभी किसी को गलत नहीं समझते। दुनिया गलत समझ सकती है, भगवान को गलत नहीं समझेंगे। लक्ष्मण भी गलत समझ सकते हैं, लेकिन भगवान गलत नहीं समझेंगे। लक्ष्मण यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि सब गलत समझेंगे, लेकिन वो प्रभु कभी गलत नहीं समझेंगे। भगवान बोलते भरत ऐसा कर देंगे। अब भरत जब निकले तो भरत को भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जाना कहाँ है, जंगल में कौन सा एक कुटिया खोजना है, ये बड़ा मुश्किल काम है। एक जंगल में किसी का घर खोजना, यहाँ पे वो नहीं है, क्या बोलते हैं गूगल मैप्स, वहाँ पे ये नहीं है कि ये रास्ता इधर से लेफ्ट लो, यहाँ से राइट लो। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है श्री राम का परम कुटी, जैसे हम नासिक जाते हैं तो लिखा रहता है ना कि जटायु स्थान इतना किलोमीटर, सीधा हरम स्थान आधा किलोमीटर, पंचवटी 2 किलोमीटर, ऐसे सारे डिस्टेंस वहाँ लिखे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं था, तो उन्होंने कैसे देखा? कहते हैं वाल्मीकि मुनि कहते हैं चीर होता है, चीर, फटे जो कपड़े होते हैं उसको चीर के, चीर वस्त्र, चीर एकदम जो बेकार के जो कपड़े होते हैं वो चीर के, इसका कोई वैल्यू नहीं। उन वस्त्रों को वो पेड़ों पे बांधते थे, पेड़ों पे बांधने से उसका डायरेक्शन दिखाई पड़ता था कि पानी अगर मंदाकिनी में लाने जाना है, वापस पर्णकुटी तक जाना है, तो उसके लिए रास्ते में कैसे समझेंगे कहाँ से लेफ्ट कहाँ से राइट लेना है। तो वहाँ पे लाल सफ़ेद पीले नीले ऐसे चीर जो है कपड़े बांधे थे पेड़ के, उन्होंने बांधे, लक्ष्मण जी ने बांधे। तो भरत कहा अरे ये लक्ष्मण ने बांधे होंगे, मंदाकिनी से पानी निकालेंगे पर्णकुटी तक जाएंगे, ऐसा कैसे लगेगा? और जो लाल कपड़े वगैरह होते हैं, कपड़ों के अलग अलग रंग होते हैं, उससे जानवर भाग रहे। तो अगर उस एरिया में आपको हाथी वगैरह को नहीं लाना है, वहाँ पे ऐसे अलग अलग वस्त्रों को भी बांधते हैं, जिससे कि जानवर जो है दूर 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 जाते हैं। तो इसलिए वो चीर बांधे रहते हैं। चीरों को बांध के जब वो आगे गए तो उन्होंने देखा, नदी देखा, और नदी के ऐसा दूर में धुआं उठते थे। समझ में आया? यहीं पे अंदर की तरफ आश्रम, चीरों को और धुएं के रास्ते को पकड़ते पकड़ते आगे गए, सेना को नीचे रुका दिया, वो आगे बढ़ते गए, बढ़ते 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 उन वनों के अंदर से होते हुए वो आश्रम के नज़दीक जा पहुँचे। अब वो आश्रम में क्या देखते हैं? वो पर्णकुटी पत्तों से बनी हुई है, साल के पत्ते, जामुन के पत्ते, धनस के पत्ते, कोविदार के पत्ते, अलग अलग पत्तों के उसको लगा के जोड़ के पत्तों का ऐसा बना हुआ है। आम और जामुन का ज़्यादा था उसमें ऐसे पत्तों का पर्णकुटी बना हुआ है। पर्णकुटी के बाहर लकड़ियाँ ऐसे जमा करके रखी हुई, काटी हुई लकड़ियाँ, जिससे कि यज्ञ क्या करते हैं, यज्ञ की शाला है, वहाँ से धुआं उठ रहा है और सारे तरफ वन के पशु इधर उधर घूम रहे हैं, चिड़ियाँ इधर उधर चहचहा रही है। इस तरह से भरत ने दृश्य देखा और अंदर गए, और अंदर गए तो देखे प्रभु श्री राम बैठे हैं ऐसे स्वर्ण कांति की तरह, हरित नीला गाढ़ा हरा रंग का जो शरीर है, उस शरीर से स्वर्ण रंग की तरह की कांति प्रकट हो रही है। और साथ में लक्ष्मण और सीता बैठे हैं और यज्ञ के वेदी पे यज्ञ कर रहे हैं। भरत देख के विलाप करने लगे, आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे, भैया कहने लगे ये सिद्धता दशा आ गई। जो बड़े बड़े राजाओं के बीच में बैठते थे, मुनियों के बीच में बैठते थे, पार्षदों के बीच में बैठते थे, वो आज हिरणों और पशुओं के साथ बैठे। जिनका स्थान बड़े बड़े महलों में हुआ करता था, वो एक पत्ते की पर्णकुटी में बैठे। भरत ये देख के विलाप करके दौड़ के भागने लगे, विलाप करते कहने लगे हे आर्य 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 कहते हुए दौड़ने लगे और दौड़ते 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 गिर गए आधे रास्ते पर। और फिर होश आया, शत्रुघ्न ने उठाया, शत्रुघ्न और भरत दोनों दौड़ गए, फिर से अंदर गए, जाके दोनों भाई श्री राम के चरणों पे गिर गए। और यहाँ पे भरत ने भी चीर कपड़े पहने हुए हैं, भरत ने भी वस्त्र पहना हुआ है, भरत ये वैसे ही दृश्य में आए जैसे राम बैठे।
इस तरह से भरत और राम का मिलाप है। यहाँ पे राम और भरत कैसे मिल गए और भगवान श्री राम ने दोनों को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को, दोनों को हाथ में उठाया, हाथ में उठाया, गले लगाया। भरत ने कहना चालू किया, प्रभु भैया भ्राता, आप हम आपको वापस ले गए, मेरे से राज्य संभालने वाला नहीं। भरत ने बोलना चालू किया, श्री राम ने कहना चालू किया, भरत तुम इस स्थिति में कैसे आए, ऐसे कैसे दिखाई पड़ रहे हो, आपकी स्थिति ऐसी कैसी है, आपने चीर वल्जल कैसे पहने हुए। इसका मतलब है ये तो नहीं कि पिताश्री ने शरीर त्याग कर दिया। वो आदमी के पहनावे से हम समझ सकते हैं उसमें क्या बुरा है। अगर चेहरा झुका हुआ है मतलब उदास है, कुछ बुरा हुआ है उसके साथ, है ना। कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, ऐसे कुछ चल रहा है, उदास सा घूम रहा है, निर्जन जैसा घूम रहा है, मतलब उसके जीवन में कुछ ऐसा गुजरा है जो नहीं होना चाहिए। अब प्रभु श्री राम उससे पूछने लगे कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हो गया। भरत बोले, मैं छोटा हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ, छोटा होने के नाते मैं आपको एक आग्रह, मैं आपको एक प्रार्थना कर रहा हूँ, भैया आप वापस चलो, मेरे से राज्य नहीं संभालने वाला, मैं कहाँ इतना बड़ा जिम्मेदारी संभाल सकूँगा। बस भरत एक एक विलाप करने लगे, पैरों पे गिरे रहे। उसके बाद श्री राम कुछ कहे नहीं। श्री राम ने जब सुना, भगवान श्री राम ने सुना कि पिताजी का स्वर्ग, और भरत कहने लगे पिताजी का स्वर्गवास हुआ। जब भगवान ने सुना, भगवान नीचे झुके गिर गए। कहते हैं जैसे हाथी गिर जाए जमीन पे, वो कैसा दिखाई पड़े, और हाथी सोने का हो और चमकता हो तो कैसा दिखाई पड़ेगा गिरने के समय, ऐसे ही राम का शरीर गिरा हुआ दिखाई, चमकता हुआ गिरा हुआ एक हाथी जो गिरा है, ऐसा हाथी की तरह गिरा। थोड़ी देर के बाद होश आया, लक्ष्मण भी रोने लगे, सीता रोने लगी, सारे के सारे लोग वहाँ रोने लगे। कह रहे वहाँ उसके बाद जब होश आया तो कहने लगे अब हमें श्राद्ध करना चाहिए। भरत ने कहा भैया पिताजी को जलांजलि दीजिए, उनको श्राद्ध करें। तो वहाँ से भरत, शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण और सीता, राम लक्ष्मण ये सब पीछे गए, नदी मंदाकिनी नदी पे गए, और नदी पे जाके वहाँ पे जल की अंजलि देने लगे, और वहाँ पे पिंड अर्पण करने लगे। पिंड अर्पण जो करना है बड़ा पुण्य का कार्य है। पुण्य का कार्य तो है, जिम्मेदारी का भी कार्य है। लेकिन वनवासी राम देते क्या पिंड में, जो पिंड में जो खिलाते हैं वो पितरों को मिलता है। तो क्या खिलाते हैं, तो इंगूरी का जो फल होता है, जंगली फल होता है, बहुत स्वादिष्ट तो नहीं होता ना, आम का वर्णन नहीं, कुछ ऐसे फल का वर्णन नहीं, क्योंकि आम जो है वो समय पे आता है। वो आज के ज़माने के इंसान नहीं था, ठंडी के समय में भी आम, बारिश के समय में भी आम, है ना। अभी तो समझ में नहीं आता कि कौन से सीजन का फल कौन सा है, सारे फल सारे सीजन में मिल जाते हैं ना। पहले ऐसा नहीं हुआ करता, गर्मियों में आम आता था, सर्दियों में पेरू आते थे, और सर्दी हो गई तो बेर आता था, है ना। सब समय के हिसाब से सब चीज़ें आया करती। भिंडी गर्मी में आया करती है ना, अभी भिंडी सर्दियों में भी आती है, जाड़े में भी आपको भिंडी मिल जाएगी, है ना। तो ये प्रकृति के साथ जब खिलवाड़ करते हैं तो उसका नज़ारा, उसका भुगतान हमें करना पड़ता है, हमारा स्वास्थ्य छोड़ पड़ता है। आप बारिश में और सर्दियों में आम खाएंगे बीमार पड़ेंगे। भगवान ने आम बनाया गर्मी में खाने के लिए, गर्मी में खाएंगे स्वस्थ रहेंगे। भगवान के हिसाब से चलेंगे स्वस्थ रहेंगे, भगवान के विरोध में चलेंगे बीमार पड़ेंगे। तो इंगूदी का फल था, उन्होंने कहा लक्ष्मण इंगूदी के फल को लेके, उसके गुदे को लेके उसको पीसो और उसको हम बेर के साथ अर्पण करेंगे। तो इंगूदी के फल को लेकर उसके गुदे को पीसा गया, लक्ष्मण ने पीसा, उसको बेर लगा कर, उसमें बेर थोड़ा मीठा होता है, ठीक है, इंगूदी के फल के साथ उसका उन्होंने पिंड बनाया। पिंड बना के दशरथ को वही पिंड उन्होंने कर दिया। भरत रो रहे हैं ये देख के कि ये राजकुमार को ये शोभा देता है, पितरों को इंगूदी का फल अर्पण कर रहा है, लेकिन कहें तो क्या कहें और करें तो क्या करें। भैया राम को समझाएं तो कैसे समझाएं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा।
बस वो ये सोच रहे हैं कि कब मौका मिले कि मैं इनको अच्छी तरह से बताऊं और इनको अच्छे से आग्रह करके उनको लेके चलूँ साथ। इस बीच वहाँ पे कौशल्या और ये सेना जो हम पीछे बैठे थे, इसमें से जो कुछ लोग वहाँ पे आने लगे। ऐसा होता है जब 2-3 लोग आगे चले गए तो पीछे के सारे लोग रुक नहीं पाते, खास करके इतने आते लोग तो नहीं रुकेंगे। तो ये लोग में से जो ज़्यादा आते थे पीछे से आ गए। वहाँ पे कौशल्या और रानियाँ जो है वहाँ पहुँच गई। जैसे वहाँ पहुँची, जैसे ही प्रभु श्री राम ने कौशल्या को देखा, कौशल्या के चरणों को छुआ। कौशल्या ने तो पीठ पे हाथ फेरे, सुमित्रा के पैरों को छुआ, सुमित्रा ने पीठ पे हाथ फेरे। इसे लक्ष्मण आए, लक्ष्मण ने वही सब किया जो राम ने किया। इस तरह से उनके पीछे हाथ फेरे करके चलते रहे। और रानियाँ उनके पीठ के धूल को पोंछने लगी। पीछे से सीता आई, कौशल्या ने उन्हें गले लगाया और रोने लगी। अभी तक रोई नहीं, अभी तक उसने अपने धीरे से बांध के रखा। लेकिन सीता की हालत को देख के कौशल्या से रहा नहीं गया। उसकी बहू की हालत देख के वो टूट पड़ी, बस रोते गए। सीता को कह रहे, सीता को उपमा देते हुए कह रहे हैं वाल्मीकि, सीता एक मुरझाए हुए कुमलाए हुए कमल की तरह दिखाई पड़ रही है। कमल का जो फूल है उसको अगर आप पानी से खींच के बाहर रख देंगे बस कुछ 2-3 दिन, जैसे वो मुरझा जाता है, ऐसा वो मुरझा जाता है। उत्पल का जो फूल है, उत्पल कहते हैं लिली, वाटर लिली, जो कमल के जैसे दिखता है लेकिन सफ़ेद पंखुड़ियाँ होती है, ये लाल भी होती है अलग अलग। देखा उत्पल लिली क्या बोलते हैं उसको मराठी में? हाँ, छोटा होता है, पानी में होता है बहुत। उत्पल वाटर लिली बोलते हैं। यहाँ पे कमल जैसा ही होता है। कमल का पंखुड़ी ऐसा आता है, ऐसे से पंखुड़ियाँ होती कमल की, है ना। और उत्पल की पंखुड़ियाँ ऐसे होती सीधा, और वो ऐसे सब एक साथ होती है, छोटा होता है। कमल से थोड़ा छोटा साइज का होता है लिली। आपने जरूर देखा है, सबने देखा हुआ है। पानी में कमल के जैसे ही आता है, कमल जैसा डंडा होता है उसका, है ना। उसका पकौड़ा बनता है, जैसे कमल का पकौड़ा बनता है, कमल के डंडी की सब्जियाँ बनती है, कमल के बीज का स्वीट राइस बनता है, कमल के पत्तों का पकौड़ा बनता है, वैसे उत्पल के भी। ठीक है, अगर आपने भोग नहीं लगाया ठाकुर जी को तो आप कभी लगा कर देखिए, एकादशी को चलता है। हरे कृष्णा। इसके लिए आपको कहीं एक पानी का सरोवर खरीदना पड़ेगा, वहाँ पे कमल लगाने पड़ेगा, उत्पल लगाने पड़ेंगे। तो प्रकृति से हम दूर आ गए। आप समझते हैं कि हम फ्लैट में रहते हैं, 1 करोड़ के फ्लैट में पुणे में रह रहे हैं और हमारे पास 10 लाख का कार भी है, हम बड़े सुखी हैं भाई, पैसा भी कमा रहे हैं। आप सुखी नहीं हैं क्योंकि आपने कमल के पकौड़े खाए नहीं, आपने उत्पल के पकौड़े खाए नहीं और कमल के बीजों का स्वीट राइस नहीं खाया। उसको मखाना कहते हैं। मखाना जो है कमल का सीड, उसको आप दूध के साथ उबालेंगे तो स्वीट राइस बनता है। उसका जो पत्ता है उसका पकौड़ा बनता है, उसकी जो डंडी है कमल की उसकी सब्जी बनती है। उसको ऐसा सीड जाली जैसा दिखता है, जाली जैसा। ये तो केवल 2 हुआ। पानी में पानी का फल हो, सिंघाड़ा मिलता है। ऐसे में गिनाते हुए तो पानी के अंदर ही बहुत कुछ मिल जाएगा खाने की चीज़ें। तो बात ये है कि प्रकृति से जितना हम दूर जा रहे हैं उतना अपने आप को हम सौभाग्यशाली मान रहे हैं, लेकिन है नहीं। पहले के ज़माने में शिवाजी महाराज का जो कपड़ा है वो गहलोत म्यूजियम में रखा हुआ है और उसका वजन कितना है मैं बता रहा था एक बार, 150 किलो। 150 किलो कपड़े का वजन। तो वो ज़माने में लोग खाते थे कुछ ज़रूर अच्छा खाते होंगे, जिससे कि इतना भारी कपड़ा उठा लेते थे, है ना। आज के ज़माने में उनका जो तलवार था उसका वजन बताया था मैंने, 110 किलो। 110 किलो की तलवार एक हाथ से उठाता, एक हाथ से उठा के उस तलवार से लड़ाई करते थे, है ना। तो इस तरह से पहले के लोग जो हैं ज़्यादा बलवान हुआ करते थे, ये सिद्ध होते हैं। तो इस तरह ये समझना कि हम यहाँ शहर में रह के बहुत ताकतवर हो गए, बहुत बलवान हो गए। एक बार एक मेरा मित्र था, शहर में रहता था, वो बोलता था बड़ा था, मुझसे कोई खाने में कॉम्पिटिशन लड़ा ले तो 2-4 लोगों से लड़ाता था, सब हार जाता। एक बार गाँव से लड़का आया,
उसको हमने बताया कि ऐसा ऐसा है, इधर एक रहता है ऐसा बगल में। बोला कौन है? बोला बुलाया हमने दोनों को सामने सामने करके, दोनों ने पराठे खाना चालू किया, मोटे मोटे जो हमारी महाराष्ट्र चपाती वो से 15 खाते खाते शहर वाला हो। 15 के बाद इसने बोला अभी किसी को चालू करना है कॉम्पिटिशन तो वापस कोई नया दिया था, अभी मेरा वार्म अप हुआ है। तो हमने एक ट्रायल मारा कि कितना खाता है, खाता रहते हैं 35 पराठे खाए उसने, 35 खाली पराठे सब्जी भी खाया थोड़ा ही। तो ये समझना है कि हम बहुत पहलवान बन गए। भौतिक प्रगति तब है जब आपका शरीर स्वस्थ है, आपका जो परिवेश है वो नैसर्गिक है, जहाँ पेड़ है, चारों तरफ बगीचे हैं, धुआं नहीं आ रहा है गाड़ियों का आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। और आपके जो वस्त्र है वो रोज धुले हुए स्वच्छ, और आपके मित्र एकदम पर्सनल, जो इधर उधर की बात लिख ना करें। जब ये चीज़ें हैं तो आप बहुत सुखी भौतिक रूप से। कलयुग में देखेंगे शरीर कमजोर हो गया, सबका शरीर इतना कमजोर हो गया, ऊपर से दूध जो मिलता है जो नैसर्गिक नहीं होता, टोंड मिल्क कहते हैं, उसमें क्रीम निकाला हुआ, उसको पी के आपके अंदर भी क्रीम निकल जाएगा। टोंड मिल्क पीते हैं, फर्टिलाइजर जो होगा वो सब्जी खाते हैं। मैं एक किसान से बात कर रहा था कि आप जो ये सब्जी उगाते हैं और आप आपके लिए जो खाते हैं उसमें क्या फ़र्क है? दोनों में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अपने लिए जो उगाते हैं उसमें कुछ डालते नहीं, क्या नहीं डालते हैं? फर्टिलाइजर डालते हैं, और दूसरों के लिए उसमें सब डाल देते हैं। तो उसी गांव में एक दूसरा व्यक्ति था जो कि कभी उगाता नहीं था, ये संग इधर कोबर गाँव में बात करो, उधर का एक डॉक्टर था जो प्रैक्टिस करता, वो उधर का खरीदता। बोला ऐसा करते हैं आप? उधर गए, दोनों में लोकल ही, उसको मालूम नहीं बदल के शायद मेरे को क्या बेच रहे। बोला हम ऐसे ही करते हैं। बोला मतलब माहिती ना होता, वहाँ ऐसे रहता है। तो फर्टिलाइजर को उगा के बेच देते हैं और खुद के लिए अलग उगाते हैं, इसमें फर्टिलाइजर नहीं डालते, ठीक है। तो आप समझेंगे मैं शहर में बहुत खुशकिस्मत हूँ, लेकिन आप जो खा रहे हैं उसमें सब केमिकल पेट्रोलियम डाला हुआ है ना, और आप जो पी रहे हैं उसमें से क्रीम निकला हुआ है, और आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ धुआं आ रही है और वहाँ पे गाड़ियों का आवाज़ आ रहा है, लेकिन आप कहते हैं बहुत खुशकिस्मत है। शिवाजी महाराज का तलवार 110 किलो का था और एक हाथ से उठाया जाता है, दो हाथ से नहीं उठाता, ऐसे नहीं उठा के दिखाते थे, हाथ तलवार उठा लिया सब भाग गए। एक हाथ से उठाते थे, 2-2 दिन तक उठाए रहते थे, लड़ाई एक दिन में खत्म, 2 दिन में, 3-3 दिन चलती थी, एक ही हाथ से उसको मारते रहने का। कोई है अजमाई का करके दिखा दे, एक हाथ से तलवार उठा के दिखा दे, छोड़ो लड़ाई करने के बाद छोड़ो, तलवार इसके ऊपर गिर जाएगा। ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है तलवार, और कपड़ा जो है 150 किलो है, बेंगलोर म्यूजियम में रखा हुआ है। तो ये बात हो रही है कहते हैं वापस चलते हैं, उस जमाने के वीर तो और मजबूत हुआ करते हैं। तो कह रहे हैं तो कौशल्या जो है उनको सीता को देख के शोक से चलने लगे, शोकाकुल हो गई, शोका नल में प्रवेश हो गई। अनल मतलब होता है अग्नि, दावा नल मतलब जो जंगल की अग्नि, शोका नल मतलब शोक की अग्नि, शोक की अग्नि में चलने लगी कि मेरी बहू की हालत कैसे हो गई, ना इसको कुछ खाने को ठीक ठिकाना है, ना रहने का ठिकाना है, इसकी हालत कैसी दयनीय हो गई। ये देख के उसको भी काफ़ी दुख होने लगा। उस समय भगवान श्री राम वशिष्ठ मुनि के चरणों को पकड़ के वंदना करने लगे और नीचे बैठ गए, और भरत विलाप करने लगे। अब भरत ने क्या क्या समझाया, बड़े तर्क दिए सुंदर सुंदर। अब वशिष्ठ बैठ गए हैं, कौशल्या आ गई है, सब लोग बैठे हैं, थोड़ा महफिल जम गया है, तो यहाँ पे कुछ बात करना चाहिए। अकेले कभी कभी बात करने से क्या होता है, व्यक्ति ना बोल दिया उसका तुरंत हो जाता है डिसीजन, लेकिन 10-20 लोग यहाँ पे पंचायत जब बैठता है तो वहाँ पे कुछ वजन होता है बात करने का, कुछ बोला तो उसका एक वजन। तो भरत ने ऐसा एक मौका देखा, सब लोग आ चुके हैं, अब भरत ने वहाँ तर्क देना चालू। पहला तर्क देते हैं, कहते हैं भैया पिताजी ने राज्य माता जी को दिया था, कहीं को बोला था तू राज्य ले ले, माता ने मुझे दे दिया, मैं आपको दे देता हूँ। लॉजिक में जा रहे हो ना आप, धर्म की बात कर रहे हो ना। अभी राज्य मेरा है कि नहीं, आप मानते हो कि राज्य मेरा है, ठीक है, तो मैं
इसलिए मैं नहीं संभाल सकता हूँ। तीसरा कहते हैं जो गधा जो है, गधा कभी घोड़े का काम नहीं कर सकता। छोटी जो चिड़िया हैं वो गरुड़ का काम नहीं कर सकती। गरुड़ कहाँ तक उड़ते हैं? गरुड़ एक ग्रह से दूसरे ग्रह में चले जाते हो। चिड़िया कहाँ से कहाँ जा सकती है? ज़्यादातर ऊपर छत तक, छत से पेड़ तक, पेड़ से वापस जाए, उसका 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 खत्म हो जाता है, उसका मान्यता समाप्त हो जाता है उसके ऊपर से। और एक चिड़िया कभी गरुड़ का काम नहीं कर सकती। वैसे ही मैं भरत श्री राम का काम कभी नहीं कर सकता। आप जो थे आप ही थे, मेरे से नहीं हो सकता है। दूसरा बोलते हैं जो दूसरों के आश्रय में जीता है उसका जीवन उत्तम नहीं, लेकिन जो दूसरों को आश्रय दे उसका जीवन बड़ा उत्तम है। अगर हम सबको सेवा दे रहे हैं तो बड़ा हमारा जीवन उत्तम हो जाता है। लेकिन अगर हमें दूसरे पे लटक रहे हैं अपने जीवन निर्वाह करने के लिए तो बड़ा एक उल्टा काम है। आप जंगल में आके दूसरों के दाने दाने में मुहताज होकर घूम रहे हो, ये अच्छा जीवन नहीं है। लेकिन अयोध्या में इतने लोग आपके आश्रय में जिएंगे, उनका जीवन के बारे में क्या जरा सोचो। इसलिए वो जीवन बड़ा उत्तम है। तर्क बड़े सुंदर दे रहे हैं, बड़े सुंदर तर्क, कोई काट नहीं सकता। कह रहे हैं फल के लिए आदमी पेड़ लगाता है। दशरथ ने जो राम का पेड़ लगाया, जो ये पेड़ लगाया था बच्चों का, उसमें राम जो फल निकला वो फल खाने के लिए तो लगाया था ना दशरथ ने। दशरथ ने यही सोच के लगाया था जब सब फल आएगा तो राज्य का सब काम सब संभालेगा। अब फल आ गया तो फल इधर कैसे आ गया? फल तो वहाँ रहना चाहिए जहाँ इसकी जरूरत है। भरत कहते हैं कि और तो और लोग खुश होंगे, स्त्रियाँ खुश होंगी, व्यापारी लोग खुश होंगे, सब लोग खुश हो जाएंगे। मेरा के लिए खुशी का बात है, सब लोग खुश हो जाएंगे। इसलिए आप वापस चलिए, राज्यकाल संभालिए। सीधा हम उसका उत्तर देना चाहते हैं सबके सामने। कहने लगे देखो दुनिया में ऊपर नीचे लगा रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी राज्य कभी जंगल, कभी मिलना कभी बिछड़ना। देखो कहते नदी में जो घास और फूल जो बहते हैं या डंडे जो बहते हैं वो कभी कभी दो डंडे एक साथ आके मिल जाते हैं, थोड़ी देर तक साथ बहते हैं, फिर एक पानी की धारा आती है वो ऐसा फटके फिर से अलग अलग बहने लगते है कि नहीं? वापस मिलने का क्या चांस है? ये दो डंडे वापस नदी में मिलने का चांस कितना रहता है? ना के बराबर। ऐसे ही पूरे परिवार के लोग, बंधु लोग, बांधव लोग साथ साथ बहते हैं, 5-6 लोग 15 साल बहते हैं। एक पानी का धार बनता है, उसको एक बेटा चला जाता है IIT पढ़ने के लिए, एक MBBS के लिए निकल जाता है, बाप माँ बच जाते हैं पीछे, वो कुछ देर बहते हैं साथ में, फिर ये लोग का साल में एक बार मिलने जाते हैं। बस ऐसे करते 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 जीवन की धार चलते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं फिर कौन मिलता है वापस? जीवन के धार में एक बार जब बह गया तो बह गया। कोई अमेरिका चला जाता है 2-2 साल नहीं आता, कभी कभी 3-3 साल 5-5 साल गुजरे रहते हैं, फिर नहीं आते। कहते मेरा भारत वहाँ लेकिन आते नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि इस समय की धार में एक बार आदमी थपेड़ा खाया तो अलग हो गया, कहाँ उसकी मुलाकात होती है दुनिया में वापस। कह रहे हैं नदी जब समुद्र की तरफ चलती है तो वापस लौटती है कभी। एक बार गई तो गई, समुद्र में मिल गई, वहाँ जाकर फिर से थोड़ी ना वापस आती। ये एक तरफा है, समय का प्रवाह, नदी का प्रवाह, ये सब एक तरफा चलता है। फल जो पकता है उसको एक खतरा है कब गिरेगा, वैसे ही जीवन है उसको एक खतरा है कब मरेगा। भगवान ने ऐसा उसको बताना चालू कर। भरत को बड़ा विकराल रूप दिखा रहे हैं, जीवन का कैसा विकराल रूप होता है। और बात सच भी है। कहते हैं कि जब सुबह होता है तो आदमी को लगता है सुबह हो गया, कितना बढ़िया सुबह हो गया, गुड मॉर्निंग सबको बोलते हैं। और कोई ऋतु बदल जाता है तो हमको लगता है अरे क्या वर्षा की ऋतु आ गई, क्या बसंत आ गया, क्या ठंडा आ गया, क्या गर्मी आ गई। हर बार मुझे वाह ऋतु बदल गया, अच्छा वो ठंडी चला गया, अच्छा वो गर्मी आ गया। ठीक है, नहीं कह रहे आदमी को दुख मनाना चाहिए क्योंकि एक सीजन पार हो गया जीवन से, 3 महीना गया, मौत के 3 महीने नजदीक आ गए, तो दुख मनाना चाहिए। सुबह के समय जब सूरज देखते तो समझ जाते अरे एक दिन और गया, एक दिन निकल गया कैलेंडर से बाहर। जिंदगी का इतना समझ लो कैलेंडर में रहता है, एक उसको हटा के फाड़ के फेंक देते, आज 2 तारीख 9 तारीख। तो अगर इतनी बड़ी गठ्ठी आपको मिली है उसमें एक फाड़ के अगर फेंकना है तो दुख होगा ना, अरे कम हो रहा है कि नहीं? तो बोले दुख मनाने का काम है भरत, ये सुख का काम नहीं है, ये एक तरफा चलता है समय का प्रवाह।
इक्ष्वाकु तक गए और हम लोग उसी लाइन में खड़े हैं, तो शोक क्यों मना रहे हो कि पिताजी मर गए? अरे हमको भी मरना है ना, ज़्यादा शोक करके क्या मिलने वाला? जो काम है वो करो, वो राज्य करना है राज्य करो, है ना। भरत को ऐसा समझाने लगते। अब भरत बोलना चालू कर कि आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि आप परम ज्ञानी, बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं। आत्मा और अनात्मा का जो ज्ञान है ऐसा वही ऐसा बोल सकता है, लेकिन कहते हैं कि पिता ने जो क्रोध से, मोह से, साहस से जो कार्य किया है उसको तोड़ने का एक ही काम है, आप जाके राज्य का पद संभाल लीजिए वापस। फिर से भरत को समझाने के बाद यही बोलने लगे, कहने लगे देखो वनवासी जो है वो क्षत्रिय का काम नहीं कर सकता और आपको क्षत्रिय है ना, जटा धारण करके प्रजा पालन नहीं हो सकता। या जटा ऐसा बैठा के बैठो, प्रजा का पालन कैसे हो? प्रजा पालन करने के लिए मुकुट पहनना पड़ेगा। परस्पर विरोधी कर्म मत करिए, क्षत्रिय होकर ये काम मत करिए आप बैठे। तो कह रहे हैं, उन्होंने ये कहते कहते राम के चरणों में अपना माथा टेक दिया, रोने लगे, वापस गिड़गिड़ाने लगे, कि चलिए चलिए करने लगे। श्री राम ने कहा, हे भरत, ये तुम्हारे योग्य वचन है, तुम जो कह रहे हो तुम्हारे योग्य, तुम्हारे सब भाई ऐसा बोल सकते हैं। कहते हैं तुम्हारे सब पुत्र पाके पिताजी जो खुश हो गए होंगे। अब इतना कहने के बाद वहाँ पे जाबाली मुनि आ जाते हैं। जाबाली मुनि क्या कहते हैं? बड़ा विचित्र प्रसंग है जाबाली मुनि का, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, घबराइएगा नहीं सुनिए। जाबाली मुनि कहते हैं, अरे ऊपर किसने देखा है, जो है यही जिंदगी, एक जिंदगी है, मरने के बाद कुछ होता नहीं, परलोक सब कहने की बात है। मर जइहन जी तब का खइहन घी, हिंदी में बोलते हैं मर जइहन जी, जब जी मर गया तो का खइहन घी, तो घी क्या खाएगा? तो जिंदा हो तो घी खाओ, उधार लेके खाओ, चोरी करके खाओ, जैसे भी खाओ। चारवाक मुनि भी ये कहते हैं, ऋणम कृत्वा खेतम पिबेत, ऋण लेके घी पियो, यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जियो सुख से जियो। क्यों कहते हैं? क्यों? भस्मीभूत से देहस्य, देह का जब भस्म हो जाता है, देह भस्म हो जाता है, कुतः पुनरागमन भवे, वापस कौन आता है दुनिया में? एक बार होगा फिनिश तो फिनिश से, जब तक खूब खाओ पियो मजा करो, उधार लेके खाओ, तुमको आने वाले नहीं वापस दुनिया में। जो उधार चुकाएगा जो चुकाए, हम खा पी के उड़ा मस्ती करके उड़ा के निकल जाते हैं। ये जाबाली मुनि ऐसे ही कुछ बोलने लगे, देखो राम, ये परलोक का छोड़ो, धर्म छोड़ो, अभी सामने राज्य पड़ा है, वो करने के लिए कर लो, आगे किसने देखा है, कल हो ना हो। जाबाली मुनि ऐसा बोलने लगे। उसके बाद कहने बोले श्राद्ध का क्या लाभ? श्राद्ध करने वाला, श्राद्ध करने से अगर आपको खाना मिलता था तो जो यात्रा में गया है उसके लिए इधर ही अगर उसको लगा देते थे पिंडल, उसको यात्रा वाले को मिल जाता था, फिर खाना साथ में लेके जाने की क्या जरूरत है? जाते ना यात्रा में जाते हैं तो बहुत सारा कुछ लेके जाते हैं, इधर से कोई उसको श्राद्ध कर देगा एक में डाल के, तो आपको मिलना चाहिए उधर जाकर। ये जाबाली मुनि कह रहे हैं, बड़ा खतरनाक तो ज्ञान दे रहे हैं। इसका काट भी है, इसका काट ये है कि ये जो आप खिला रहे हैं, ये एक अलग तल पे खिला रहे हैं, और वो जो आप खिला रहे हैं एक अलग तल पे खिला रहे हैं, एक अलग लेवल पे, एक अलग प्लेन पे खिला रहे हैं। वो भगवान ने रीति बनाई है, ऐसे खिलाने से पितरों को मिल जाएगा, लेकिन भगवान ने नहीं कहा कि ऐसे खिलाने से यात्रा वालों को मिल जाएगा। शास्त्र में ऐसा कहने लिखे, भगवान ने सिस्टम बनाया है, भगवान ने जो सिस्टम जैसे बनाया है उसका सिस्टम वैसे चलेगा, तो वो सिस्टम भगवान ने बनाया। जाबाली मुनि कहते हैं ये दान धर्म इसलिए बनाए गए हैं कि दुनिया में नियम कानून चले। अगर आदमी आपस में, इसलिए बोला है कि तो एक साथ ठीक से रहो, अगर ठीक से नहीं रहेगा तो दुनिया में मारपीट होगा, इसलिए धर्म दे दिया गया लोगों के लिए, भाई आपस में शांति से रहो, झगड़े मत करो, ठीक से रहो, करने के लिए धर्म वर्म दिया ना। धर्म वर्म को कोई जरूरत है दुनिया में। राम सुनते बड़ा सुंदर, जब ऐसा कोई बोलता है तो हमको क्या आता है? गुस्सा आता है, बोलते हैं ये देखो पापी है, ये नास्तिक है, इसको मारेंगे, पीटेंगे। राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं आपका उपदेश, आप अलग हैं, आपका उपदेश अलग है। ये आप ठीक लिखती है, आपने जो उपदेश दिया उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। आपका जो उपदेश है वो धर्म के अनुसार नहीं है,
सब चोर बन जाएंगे। आप कह रहे हैं धर्म की जरूरत बहुत है। कहने लगे कि जब ऐसा हो जाएगा तो दुनिया में वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे। गीता में भी ऐसे ही कारण अर्जुन कहते हैं, कृष्ण क्या अर्जुन कहते हैं ऐसा, कृष्ण कहते हैं नहीं, अगर तुम पालन नहीं करोगे तो सब वर्ण शंकर पैदा हो गए। इसलिए भगवान राम अभी कहने लगे मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरे पिताजी ने आपके जैसे यजमान को कैसे रख लिया, आपके जैसे ब्राह्मण को पगार देके क्यों रखा था हमारे पुरोहित बना के। अभी मेरे को समझ में आया कि आपके से पुरोहित थे हमारे। मैं कभी अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं अपने धर्म की स्थिति ये बोले। जवानी बोले प्रभु मैं तो आपको अयोध्या ले जाने के लिए ऐसा कुछ बोला था, मेरे को पता है कि भगवान है, दुनिया भी है, परलोक भी है, लेकिन अभी आपको अयोध्या ले जाने की इच्छा इतनी, आप है धर्म कर रहे हैं, तो मैं बोला ऐसा धर्म को भी त्याग देना चाहिए। ऐसा धर्म भी है तो त्याग देना चाहिए। इसलिए मैंने बोला लेकिन मेरे को मालूम है आप कुछ हुआ गलती तो क्षमा करिए। वशिष्ठ मुनि आ गए। वशिष्ठ मुनि बोले नहीं, जवाली सही कह रहे हैं, जवाली अपने हिसाब से सही कह रहे हैं। जवाली जो है एक आस्तिक है, भगवान को मानने वाले हैं, लेकिन वशिष्ठ मुनि अब कहते हैं देखो बखुरा, सबसे पहले दुनिया में पूरा बाढ़ था, पूरे ब्रह्मांड में पानी पानी भरा हुआ। जब पानी घटा, जब बाढ़ कुछ कमा तो विष्णु के नाभि से कमल निकला, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी ने पूरा दुनिया का संसार का रचना की, सारे ग्रहों को, नक्षत्रों को, तारों को जगह जगह फिट करके लगाया है ना। सबको इंजन सुपर इंजीनियरिंग था, पहले इंजीनियर सब लगाया। लगाने के बाद उन्होंने मरीचि जो देवता उनको प्रकट किया है ना। उनके जो पुत्र हुए कश्यप से आए विवस्वान जो सूर्यदेव है, और विवस्वान के पुत्र हो गए वैवस्वत जो मनु बन गए है ना। वैवस्वत के पुत्र हो गए इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु जो है वो अयोध्या के पहले राजा हुए। तो बोले इक्ष्वाकु के पुत्र हुए, उनका नाम बताया। वैसे पूरा खानदान में सारे राजाओं का नाम उन्होंने बताना चालू किया। पृथु हुए, सगर हुए, अंशुमान हुए, असमंज हुए, ये जितने मैंने पहली बार एक बताया था एक कथा में, वो सारे राजाओं का एक एक करके नाम बताना चालू किया। आखिर में दशरथ हुए। सारे जितने राजा हुए सबके बड़े पुत्र ही राजा बने, और दशरथ के बड़े पुत्र हो आप, इसलिए राजा आपको बनना पड़ेगा। पूरा एक अध्याय पूरा लेक्चर देने के बाद ये निकाला निष्कर्ष कि राजा आपको बनना पड़ेगा, आप बड़े पुत्र। राम कहने लगे कि हाँ, और वशिष्ठ दूसरा तर्क देते हैं कि मैं तुम्हारा ही आचार्य नहीं हूँ, तुम्हारे पिता का भी आचार्य हूँ, खाली तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे पिताजी का भी गुरु नहीं था। इसलिए मेरा बात आप मानो। और माता भी तुम्हारी यही कह रही है, आचार्य भी यही कह रहे हैं, खाली एक पिता ही रहे। आदमी का 3 गुरु होता है, माँ, पिता और गुरु, ठीक है। तो उसमें से 2 जो है वोटिंग के हिसाब से इधर आ गए, एक ही बच गए उसके। प्रभु बोले देखिए मुझे पिता के कर्तव्य को पालन करने दीजिए। ये सुन के वशिष्ठ मुनि कुछ बोले नहीं। भरत बोले अभी मैं यहाँ धरना दूंगा, धरना, भूख हड़ताल पे बैठूंगा, आम्र अनशन पे बैठूंगा, आम्र उपोषण महोत्सव। भरत नीचे भरत लिखा है। बोले मैं इधर जब तक यहाँ से हटूंगा, तब तक हटूंगा नहीं जब तक यहाँ पे मुझे ये नहीं मिल जाता कि आप में राजा बन गए। इधर ही अभिषेक करेंगे, सारा सामान हम लेके आएंगे, यहीं से राजा बना के आपको बैंड बाजा बजाते हुए यहीं से लेके जाएंगे, रिटर्न आने की जरूरत नहीं। राम बोले भरत तुम क्षत्रिय हो, ये उपोषण क्षत्रिय का काम नहीं है। जैसे साहूकार लोग होते हैं, उसके सामने कुछ ब्राह्मण लोग कभी कभी उपोषण करते हैं, है ना। ये क्षत्रिय काम, उपोषण भीख मांगना क्षत्रिय काम, ये शोभा देता है तुमको? भरत उठो, भरत उठ गए। तो वहाँ पे जो ऋषि, महर्षि, राज ऋषि, ये अलग अलग ऋषि लोग आए थे, वो कहने लगे भरत को। अब उनको ये पता कहने लगे, उनको ये सोचते हैं, वो कहने लगे भरत आप वापस जाओ और अयोध्या जाकर रहो, प्रभु को आगे जाना। उनके मन में था प्रभु आगे जाएंगे, ये 10 मुखी रावण मरेगा, 14 साल के बाद प्रभु लौटेंगे, राज्य भी करेंगे, दोनों हो जाएगा। भरत को 14
14 साल थोड़ा राज्य करने में। तो भरत बोले आप लोग जाओ वापस। अब इनकी तरफ मेजोरिटी हो गया, भरत अकेला पड़ गया धीरे धीरे। भरत बोले ठीक है, अगर ये बात है तो 2 सोने के पादुकाएं वो लेके आए, इस पे आप प्रभु आप इस पर चरण रखिए, ये पादुकाओं को मैं राज्याभिषेक करूँगा और ये पादुकाएं ही राज्य चलाएंगे, मैं नहीं राज्य चलाऊँगा। तो सत्य मंजूर है तो मैं जाता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ में ही बैठता हूँ। पादुकाएं रख दिया। प्रभु श्री राम समझ गए भरत क्या चाहता है। प्रभु उसको प्रभु ने अपने चरणों को डाला, उसको महाप्रसाद करके भरत को दे दिया। भरत उस पादुकाओं को बड़े मन से, बड़े प्रसन्न मन से उठाए, अपने सर पर रखे और कहे भैया एक या बात याद रखो, अगर 14 वर्ष बीतने के बाद नए वर्ष में एक दिन भी बच रहा है, एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो मैं जीते जी आग अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा। एक दिन अगर ज़्यादा हो गया, 14 वर्ष तक मैं गिन गिन के जीऊँगा, 14 वर्ष से एक दिन अगर ज़्यादा होगा मैं आग में प्रवेश कर जाऊँगा, से जीता है। ये कह के प्रभु श्री राम की यहाँ से घूम के भगवान राम सबको विदा करके अपने कुटिया के अंदर चले गए। वनवास की बात ये, और यहाँ पे भरत अपनी चतुरंगिनी सेना को लेते हुए वापस उसी रास्ते से लौट के गंगा नदी को पार करके श्रृंगवेर को, यहाँ निषाद का जो राजा था, वहाँ का राजा, वहाँ से होते हुए वापस अयोध्या आए। अयोध्या हरद्वार का आश्रम होते हुए अयोध्या तक आए। अयोध्या आने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है, न बत्ती जल रही है, न सफाई हो रही है, सड़कें धूल पे बैठी हुई है और पूरा अंधेरा है। उन लोगों ने घर बनाया हुआ है अयोध्या को, ऐसा मातम बना हुआ पूरे अयोध्या में। अब भरत इसको देख के बोले मैं इस अयोध्या में नहीं रहूँगा, ये मेरे को काटने को दौड़ रही है, यहाँ पे मैं राम के साथ खेला करता था, ये अयोध्या में मैं कैसे रह सकती, मैं यहाँ से बाहर नंदीग्राम में रहूँगा। सबको उन्होंने अयोध्या में रख दिया, खुद अयोध्या के बाहर गए। नंदीग्राम में जाके उन्होंने भगवान की पादुकाओं को वहाँ पे राज सिंहासन बिठा दिया। जमीन में एक गड्ढा खोदा, जमीन के नीचे जाके वहाँ पे जौ बाली जवार जवार बोलते ना, जवार और उसमें गोमूत्र डाल के उसको रखते थे और वही खाते थे प्रसाद। 14 साल तक वही खाया। और वैसे वलकल चीर पहन के भरत उस वो अभी भी है कहते हैं, वो जिस गुफे में भरत रहा करते थे नंदीग्राम में अभी भी है, तो वहीं पे भरत रहते थे और पादुकाओं से भगवान की शक्ति लेके राज्य करते थे और दिन गिनते रहते थे। आज एक दिन और कम हो गया, आज एक दिन और प्रभु और आ जाएंगे। इस तरह से उन्होंने 14 वर्ष तक प्रभु आ नहीं गए, 14 वर्ष गिन के बिताए। ये भरत की राह। और 14 वर्ष तक शत्रुघ्न महाराज की भक्ति कैसी है, न दिन में सोए और न रात में सोए, रात भर पहरे देते थे, दिन भर सेवा करते थे। इतना सेवा भाव। कल लक्ष्मण जी का आविर्भाव है, बलराम जी का आविर्भाव है, हमको से प्रार्थना करना चाहिए। तो उनके अंदर जो सेवा भावना है, जो अगाध सेवा भावना है, अनंत सेवा भावना होती है जो प्रभु के लिए, जो भगवान को अलग अलग रसों में जो सेवा करते हैं, उन सेवा भावना से जो उनका जो परिलुप्त विप्लवित जो उनका अंतःकरण है वो हमारे ऊपर भी आद्र हो जाए, कृपालु हो जाए, हमारी तरफ उनकी निगाहें पड़ जाए, हमारा भी कल्याण हो जाए, सेवा भाव हमारा जल जाए। थोड़ा सा एक छटा जो है हमारा जो हमको चाहिए, आत्मा को डूबने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, आत्मा है बहुत छोटा, आत्मा बहुत छोटा है, उसको डूबने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए। थोड़ा ही सेवा भावना अगर भगवान के पास थोड़ी मिल गई तो पूरा डूब जाता है। इसलिए हमको प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु थोड़ा सा हमारे ऊपर कृपा करिए और इस दास को अपना लीजिए, स्वीकार कर लीजिए प्रभु की सेवा। इसके साथ ही हम आज की कथा पे हमारा विराम देंगे। श्री प्रभुपाद की और भक्तवृंद की, रामचंद्र भगवान